यूपी जो होता है जिले और मंडल से क्वेश्चन जो होते ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये आपका यूपी पीसीएस, आरओ और एआरओ का स्पेशल। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्लासेस होंगे। और अगर यूपी जिले और मंडल आप पढ़ते हैं तो पुलिस के भी जो होता है एग्जाम में सारे क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, आते भी हैं, 2 4 10 क्वेश्चन आते हैं। तो ये पूरा यूपी की जो होता है स्पेशल क्लासेज हैं। ठीक है, तो आप अगर जिले का अध्ययन करते हैं तो मेंस में भी काम आते हैं और प्रीलिम्स से भी काम आते हैं। ठीक है, तो यूपी के जीके जो होता है हर एक एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम चलते हैं उत्तर प्रदेश के जिले के बारे में चर्चा करते हैं। पता है आपको, हम 75 जिलों का अध्ययन करेंगे और 18 प्रशासनिक भागों में जो बांटा गया 18 मंडल हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला है कि आपको मिलान करने के लिए आता है, जो प्रभाग होता है, मंडल होता है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इस प्रभाग के बारे में और मंडल के बारे में जो होता है मुख्यालय इसका पूछा जाता है। तो अलीगढ़ का आपका अलीगढ़ जानते ही हैं, आगरा का आगरा ही है, आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ ही है, अयोध्या का अयोध्या है, बस्ती का बस्ती है, बरेली का बरेली है। लेकिन जो होता है, जो क्वेश्चन मंडल में पूछा जाता है वहाँ पर आपको याद करना होगा। अब इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, चित्रकूट का मंडल कहाँ है? बांदा। ठीक है, चित्रकूट जो होता है मुख्यालय कहाँ पर? ये आपका जो चित्रकूट जिला का मुख्यालय कहाँ है? अर्थात बांदा। ठीक है, देवी पाटन का आपको याद करना, ये भी इम्पोर्टेंट है। देवी पाटन का पूछा जाता है, गोंडा में है। गोरखपुर का नहीं पूछा जाता है, झांसी का भी नहीं पूछा जाता, कानपुर का कानपुर में है, लखनऊ का लखनऊ में, मेरठ का मेरठ। ये दोनों इंपॉर्टेंट है सेवा। ठीक है, चित्रकूट और देवीपाटन, इन दोनों का आप दिमाग में रखेंगे, इनका मुख्यालय श्योर है कि पूछा जाता है एग्जाम में। फिर आगे देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं पर ध्यान रखेंगे आप। मिर्ज़ापुर का जो होता है ये भी मिर्ज़ापुर का मिर्ज़ापुर है। मुरादाबाद का मुरादाबाद में है। प्रयागराज मंडल प्रयागराज में है। सहारनपुर का सहारनपुर का है। वाराणसी में वाराणसी का मंडल है। ठीक है, वो उसका मुख्यालय है। तो अब हम अगर अध्ययन करेंगे तो चलिए हम आपको जिलेवार अध्ययन कराते हैं। जैसे पहला हम जिला अध्ययन कराएंगे वो अलीगढ़ का है। ठीक है, अब अलीगढ़ में कितने, अलीगढ़ जो मंडल होगा, इस अलीगढ़ मंडल में कितने जिले हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि अलीगढ़ में कितने जो होता मंडल हैं या कितने नहीं हैं। ठीक है, तो अलीगढ़ मंडल में कितने जिले हैं देखेंगे। 4 जिले शामिल किए गए हैं। कौन कौन है? अलीगढ़, हाथरस, कासगंज और एटा जिला। ठीक है, अलीगढ़ मंडल में जो होता है कौन कौन से जिले हैं, अर्थात अलीगढ़ है, हाथरस, कासगंज और एटा जिला। इसका नेतृत्व कौन करता है? अलीगढ़ मंडल करते हैं। तो इस चित्र में देखेंगे अलीगढ़ का, देखिए अलीगढ़ की जो होता है बुलंदशहर है, इधर लगा हुआ है, इधर संभल है, फिर इधर जो होता है आपका जो होता है पूरी जो होता है यहाँ पर कासगंज है। ठीक है, इटाह है। ठीक है, हाथरस है। ठीक है, मथुरा है। ठीक है, इधर हरियाणा राज्य लगा हुआ है, अलीगढ़ का सीमा बनाती है उत्तर प्रदेश से। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा जो होता है हरियाणा से भी लगती हुई है, अगर अलीगढ़ से लगी हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, और बदाऊं यहाँ देखेंगे, जो बदाऊं है, ठीक है, ये भी जो होता है लगा हुआ जिला है। तो ये क्वेश्चन कम पूछता है कि मतलब अलीगढ़ से कौन कौन से जिला है, लेकिन इस बार आरओ में क्वेश्चन पूछा गया था, आरओ एआरओ में, कि सहारनपुर कौन से, मतलब सबसे उत्तरी जिला कौन है। ठीक है, सहारन पश्चिमी पूर्वी, ये सारे आपको जिला याद करना पड़ेगा। आगे हम बताएंगे आपको। देखिए अलीगढ़ का हमने बताया जिला आपका अलीगढ़ है। इसका मुख्यालय की बात करेंगे, मुख्यालय भी अलीगढ़ है। ठीक है, जनसंख्या नहीं पूछता है, लिंगानुपात कभी कभी पूछ देता है, 882 1000 पर है। ठीक है, यहाँ पर ओडी ओपी कहने का मतलब होता है कि आपको मोदी जी योगी जी बताए हैं वन जिला वन उत्पाद। ठीक है, वन जिला वन उत्पाद। अलीगढ़ मशहूर किस लिए? ताले और हार्डवेयर के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती, पहला मुख्यालय, दूसरा लिंगानुपात, और तीसरा जो होता है ओडी ओपी अर्थात वन जिला वन उत्पाद। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, अर्थात ताले और हार्डवेयर के लिए जाना जाता है। ठीक है, साक्षरता वैसे भी कम पूछता है, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखा जाता है, जनसंख्या भी नहीं पूछता है। लेकिन अगर बात करें ऐतिहासिक स्थल के बारे में, तो ऐतिहासिक स्थल मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ देखेंगे शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, ये 2016 में जो होता है इसकी स्थापना हुई, मान्यता मिली। अर्थात ये पक्षी विहार जो होता है, सर्दियों में कई पक्षियां यहाँ पर आते हैं। शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य में जो होता है
ये पक्षी अभ्यारण्य में क्या करते हैं, केवल सर्दियों में जो होता है कई पक्षी यहाँ पर आते हुए हैं। दूसरा मशहूर है अलीगढ़ का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, यूपी पुलिस में पूछा गया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो होता है, आपको बता दें केंद्रीय विश्वविद्यालय, सार्वजनिक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसे 1875 में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1875 में मोहम्मद या मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में कौन किया था, सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित किया गया था। याद रखना उस कॉलेज का क्या नाम था, बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रखा गया। जब 1875 में इसकी स्थापना हुई तो इसमें रखा गया था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में हुई थी। बाद में इसकी स्थापना जो था कौन किया था, सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित किया गया था। बाद में इसे मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। ठीक है, अलीगढ़ जो होता है, आपको हमने पहले बता दिया, अलीगढ़ जो होता है उत्तर प्रदेश का एक व्यापारिक केंद्र है जहां ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, नोट्स बनाते रहेंगे। ठीक है, यह रक्षा औद्योगिक गलियारा है, यहाँ पर 6 नोट्स है, उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है, जिसमें अलीगढ़ है, आगरा, झांसी, कानपुर, चित्रकूट और लखनऊ। ये एक रक्षा प्रौद्योगिक गलियारा बनाया जा रहा है। ठीक है, 6 नोट्स से बनेंगे आपके उत्तर प्रदेश में। रक्षा औद्योगिक गलियारा में कितने जिले को शामिल किया गया, 6 जिले हैं। कौन कौन है ये इंपॉर्टेंट है, अलीगढ़, आगरा, झांसी, कानपुर, चित्रकूट और लखनऊ। ठीक है, दूसरी चीज होती है यहाँ पर देखेंगे, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना 1948 में यहाँ पर हुई थी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अग्रणी स्थानों में से एक है। ठीक है, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, ठीक है, एफसीआई, ठीक है, एफसीआई की स्थापना कब हुई थी, 1948 में हुई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अग्रणी संस्थानों में से एक माना जाता है। कुछ अलीगढ़ के व्यक्तित्व के परिचय में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, पीसीएस समीक्षा और आरओ में जो होता है क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अलीगढ़ तेज बहादुर सप्रू का जन्म स्थान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वे लिबरल पार्टी के नेता थे, तेज बहादुर सप्रू, आप जानते हैं इनका जो था स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अलीगढ़ से तेज बहादुर सप्रू का जन्म स्थान है, ये लिबरल पार्टी के नेता थे। ऊर्जा संसाधन में देखेंगे, हरदुआगंज ताप विद्युत गृह, ये भी इंपॉर्टेंट, कई पीसीएस पे पूछा गया है। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ पर है, ये अलीगंज में है। ठीक है, ये अलीगढ़ में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये अलीगढ़ के निकट है, इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। यह राज्य का सबसे पुराना ताप विद्युत गृह है, याद रखना है, राज्य का सबसे पुराना ताप विद्युत गृह है। 1948 में रूस के सहयोग से इसका पुनरुद्धार किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पीसीएस के लिए, आरओ के लिए जो होता है क्वेश्चन है, और एआरओ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि हरदुआगंज ताप विद्युत गृह ये अलीगढ़ के निकट स्थापित है, 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। ये राज्य का सबसे पुराना विद्युत गृह में गिना जाता है। 1948 में जो होता है, 68 में, 1968 में जो होता है, रूस के सहयोग से इसका पुनरुद्धार किया गया था। ठीक है, रूस के सहयोग से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके सहयोग से, रूस के। कुछ प्रसिद्ध स्थान हैं अलीगंज में, देखेंगे अलीगढ़ में, जैसे खैरेश्वर मंदिर, नाम सुने होंगे। ये शिवलिंग जो था, शिवलिंगम के रूप में भगवान शिव की स्थापना के अलावा मंदिर में हिंदू देवताओं के कई पीतल की जो होता है मूर्तियां बनाई गई है खैरेश्वर मंदिर में, अलीगढ़ में। ठीक है, मूर्तियां बनाई। अलीगढ़ का किला, ये इब्राहिम लोदी के शासनकाल में जो था 1525 में गवर्नर उमर के बेटे मोहम्मद द्वारा बनाया गया था। अलीगढ़ का किला किसके द्वारा, इब्राहिम लोदी के शासनकाल में 1525 में गवर्नर उमर के बेटे मोहम्मद द्वारा जो होता है बनाया गया था। एक पहाड़ी पर स्थित है, इसके चारों ओर जो था खड़ी खाइयाँ दिखती हैं। ठीक है, खड़ी खाइयाँ हैं। देखिए, अगर आप जिले का अध्ययन करते हैं, जिले का, प्रत्येक जिले का, मतलब आपके 75 जिलों में हम जो था 70 जिलों का अध्ययन कराएंगे। अगर प्रत्येक जिले का अध्ययन करते हैं तो आराम से जो था कोई प्रीलिम्स का पेपर हो या तो मेंस का पेपर हो, पीसीएस का हो या समीक्षा का हो, दोनों आराम से क्वालिफाई कर ले जाएंगे। ठीक है, थोड़ा से समय लगेगा अध्ययन कराने में, लेकिन आपको 6 से 7 दिन में जो होता है ये यूपी क्लासेज जो होता है हम दे देंगे। मैराथन क्लास चल गया तो फिर लंबा चलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर जो होता है नवीनतम समाचार पत्रों की अगर हम बात कर लें, नवीनतम समाचार पत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अलीगढ़ नगर निगम जो होता है, अलीगढ़ नगर नाम जो था बदल कर जो होता है, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट करेंट है। ठीक है, नवीनतम समाचार का मतलब जो योगी के शासनकाल में हुआ था।
योगी जी ने, आपको पता होगा कि जो अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय है उसका नाम भी जो होता है उन्होंने दूसरा रखने, हरी मुस्लिम विश्वविद्यालय रखने की बात कही है। तो ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हो सकता है। लेकिन उसके पहले अलीगंज का नाम, जो अलीगढ़ का नाम बदल करके जो होता हरिगढ़ जो होता करने का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, क्यों हरिगढ़, क्या अलीगढ़ से हरिगढ़। ठीक है, अब देखेंगे कि नगर निकाय सर्वसम्मत परिवर्तन की मंजूरी के बाद राज्य सरकार को जो था भेजा गया है। इसके बाद राज्य सरकार के द्वारा जो था गृह मंत्रालय को जो था मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। ठीक है, इसका नाम बदलने के लिए। ठीक है, राज्य सरकार को भेजा गया था, इसके बाद जो था गृह मंत्रालय के पास भेजा गया है। एक बार मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार कानून के अनुसार आधिकारिक तौर पर नाम बदल सकती है। अगर गृह मंत्रालय का मंजूरी मिल जाती है तो इस राज्य का नाम जो होता है अलीगढ़ से हरिगढ़ कर दिया जाएगा। नवीनतम कानून बैठक व्यवस्था के अनुसार अलीगढ़ और श्रावस्ती एकीकृत शिकायत निवारण संबंध में जो होता है शीर्ष 10 प्रदर्शन वाले रैंकों में से 10 प्रदर्शन वालों में से एक है। ठीक है, अलीगढ़ को हम लॉक पहले से जो होता है ओडीओपी में शामिल किए हैं। ठीक है, अलीगढ़ जो होता है पहले से ही जो होता है ओडीओपी में शामिल है, जिसके टीआई टैग जो था 31 मार्च 2023 को जारी किया गया था। लाख, अलीगढ़ लाख। ठीक है, किसको मिली है जीआई टैग का, मिली अलीगढ़ लाख को 31 मार्च 2023 को दिया गया था। ठीक है, इसके बाद अध्ययन करते हैं हाथरस। ठीक है, ये हाथरस है। हाथरस में कौन कौन से जिला छूते हैं देखेंगे, अलीगढ़, कासगंज, इटाह, मथुरा। ठीक है, इसके बाद जो होता है मथुरा भी लगता है, फिर यहाँ पर जो होता है आगरा भी लगता है। ठीक है, आगरा, ये जो होते हैं इसके हाथरस जिला के सीमा बनाते हैं। इम्पोर्टेंट है कि हाथरस का मुख्यालय जो होता है कहाँ पर है, हाथरस है। ठीक है, लिंगानुपात कभी कभी पूछ मिलाने के लिए दे सकता है, 871 है लिंगानुपात। और साक्षरता कम पूछता है, लेकिन ओडीओपी में इसे क्या, हींग। ठीक है, हाथरस जो होता है किसके लिए प्रसिद्ध है, हींग के लिए प्रसिद्ध है। ये इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर हींग उत्पादन होता है। आगे देखेंगे हम अलीगढ़ के बारे में पढ़ते। देखिए 3 मई 1997 को सरकार ने अलीगढ़ और मथुरा को कुछ तहसीलों को अलीगढ़ जो होता है अलीगढ़ के हाथरस तहसील में मिलाकर हाथरस नाम का एक नया जिला बनाया था। ठीक है, कहाँ का, किसकी किसकी जिला निकाल करके, अलीगढ़ और मथुरा। ठीक है, 3 मई 1997 को सरकार ने अलीगढ़ और मथुरा की कुछ तहसीलों को जो होता है निकाला और अलीगढ़ के जो होता है हाथरस तहसील में जो होता है मिलाया। ठीक है, हाथरस के तहसील में मिला करके एक नया जिला बना दिया, जो हाथरस जिला के नाम से घोषणा कर दी। ठीक है, यहाँ से कुछ तहसीलें निकाल करके हाथरस जो होता भारत के ब्रिज क्षेत्र के अंतर्गत आता है, भारत के ब्रिज क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अलीगढ़ के हिस्से के रूप में औद्योगिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। ठीक है, औद्योगिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था देखा जाए तो यहाँ पर अलीगढ़ हाथरस में सूती वस्त्र हुआ, चाकू हुआ, मसाला हींग हुआ या हींग हुआ, देसी घी हुआ, उत्पाद जो होते हैं मुख्य खाद्य उद्योग जो प्रसिद्ध मानी जाती है यहाँ पर। ठीक है, वाणिज्य पर फसलों में अगर देखा जाए, वाणिज्य की मुख्य फसल में तो चीनी और अनाज है। ठीक है, चीनी और अनाज याद रखना। हाथरस में सूती वस्त्र, चाकू, मसाला हींग, हींग, देसी घी ये प्रमुख उत्पाद है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाणिज्य की मुख्य फसलों में चीनी और अनाज है। हाथरस जो होता होली के रंग जो होता रंग और गुलाल और रेडीमेड कपड़ों का निर्माण, रसायन, कालीन निर्माण, कृत्रिम मूंगा या मोती, पीतल, आर्ट जो होता हार्डवेयर, खाद्य तेल, धातु हस्तशिल्प, पेय पदार्थ आदि के लिए जो होता है ये विख्यात है। ठीक है, तो होली को जो रंग है या गुलाल है या रंग, रेडीमेड कपड़ों का निर्माण होता है या रसायन, कालीन उद्योग है। ठीक है, ये सभी जो होता है पीतल के बर्तन हाथरस में पाए जाते हैं। अब देखेंगे तीर्थ धाम मंगलयान, भारत के अलीगढ़ में श्री जो होता आदिनाथ कुंड, नाम सुने होंगे, श्री आदिनाथ कुंड कहन जो दिगंबर जैन ट्रस्ट द्वारा प्रचारित है और विकसित जैन तीर्थ परिसर भी है यहीं पर है। ठीक है, आदिनाथ कुंड, कुंड कहन दिगंबर जैन धर्म के ट्रस्ट द्वारा प्रचारित किया गया है ये। ठीक है, दिगंबर धर्म में, भारत में ही है, अलीगढ़ में। ठीक है, अगला जिला कासगंज देखेंगे, कासगंज जिले का। अब देखिए कासगंज का बदायूं,
शाहजहांपुर, ठीक है, फिर इटा, फिर देखेंगे हाथरस, फिर अलीगढ़। ये कासगंज जिले के आसपास हैं, ठीक है, ठीक है, कासगंज जिले की सीमा बनाते हैं इतने लोग। और एक जिला और यहाँ पर मिल जाएगा आपको, ठीक है, फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद भी जो होता है सीमा बनाता है, ठीक है, फर्रुखाबाद। कासगंज की अगर हम चर्चा करें, इसका मुख्यालय भी कासगंज में है। कासगंज जो होता है किस लिए, जरी जरदोजी के लिए विख्यात हो। ओडीओपी बहुत जरूरी है, ओडीओपी याद करिए और मुख्यालय याद करिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता है इतना है जितना ओडीओपी और मुख्यालय। ये मिलान करने के लिए पीसीएस और समीक्षा दोनों पेपरों में जो होता है इसका सबसे मुख्य बात होती है। कासगंज की बात करें, कासगंज भारत उत्तर प्रदेश का 71वां जिला है, ठीक है। कासगंज होता है भारत के अर्थात उत्तर प्रदेश का 71वां जिला कासगंज है। इसकी स्थापना की बात करें तो 17 अप्रैल को 2008 को एटा जिले से विभाजित करके बनाया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। किस जिले को, एटा जिले को जो होता है 2008 को एटा जिले को विभाजित करके कासगंज अर्थात बनाया गया था। इसका पहला नाम था, नाम बदलकर इसका नाम काशीराम नगर रखा गया था, बाद में फिर कासगंज रख दिया गया, ठीक है। कासगंज ये काली नदी के इस शहर का एक प्रमुख औद्योगिक विशेषता है। ये किस नदी के किनारे है, कासगंज काली नदी, ठीक है, काली नदी। सोरो कासगंज का एक नगर है जो सुकर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। सोरो देखिए कासगंज का नगर है जो सुकर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। सोरो एक महान भारतीय कवि जो होते, सोरो में जो होता महान भारतीय कवि जो होते तुलसीदास का जन्म स्थान है। और तुलसीदास ने जिन्होंने भगवान रामचरितमानस जो होता है भगवान राम की स्तुति में रामचरितमानस लिखे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यूपी पीसीएस या पुलिस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। जो सोरो है कासगंज है वो सुकर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। सोरो को महान भारतीय कवि जो थे सोरो में अर्थात कासगंज में, तुलसीदास का जन्म किस जिले में हुआ था, कासगंज में। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुलसीदास के जन्म स्थान कहाँ पर है, कासगंज में है। तो रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तुलसीदास है। भगवान राम की स्तुति प्रस्तुत किए हैं कौन, तुलसीदास। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बनता है। ये सारे क्वेश्चनों को आप देखेंगे, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। हमने बताया ना कि अगर आप जिले का और जिले का अध्ययन करते हैं, अच्छे से जिले का अध्ययन करते हैं, तो उत्तर प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आप यूपी का जितनी भी परीक्षाएं देखेंगे, अगर 40 जीएस आते हैं उनमें से तो 20 जीएस जो होंगे करंट मिला करके, और जीएस केवल यूपी स्पेशल से ही पूछे जाते हैं। और ये जिले में जो होता है, अब ये सारे क्वेश्चन जो होता है अगर अध्ययन कर लें अच्छे से, तो उत्तर प्रदेश जो होता है बहुत बड़ा ऐतिहासिक स्थल के रूप में जाना जाता है। पूरा इतिहास मुगल से आधुनिक तक सब सारे चर्चा, 1857 की क्रांति वगैरह सारी चीज़ लेखकों का सारे यहीं पर ज़्यादा पैदा हुए। इसलिए जो होता है जीएस पूरे जीएस और जीके पूरे यहाँ से तैयार कर लिए जा सकते हैं। बस आपको अलग अलग जिले का अध्ययन अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखेंगे, अमीर खुसरो का नाम सुने होंगे, कासगंज में ही इनका जन्म हुआ था। अमीर खुसरो का पटियाली तहसील से जन्म हुआ था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कासगंज में ही जन्मे थे। अमीर खुसरो का जन्म किस हुआ था, किस जिले में हुआ था, पटियाली तहसील में हुआ था, ठीक है, पटियाली तहसील में हुआ था। याद रखना पटियाली तहसील में हुआ था कासगंज, ठीक है, जिला में। यहाँ पर देखेंगे प्रतिवर्ष जो होता है ककोरा मेला है, भीमसन मेला, नव दुर्गा मेला है, आयोजित किए जाते हैं। मार्गशीर्ष एकादशी का मेला लगता है, बहुत प्रसिद्ध है। पवित्र हर पौड़ी बहुत से लोग स्नान करने आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि हर की पौड़ी मेला कहाँ लगता है, कासगंज में लगता है, ठीक है। यहीं पर घंटा घर कहाँ है, ये पीसीएस में पूछा गया। घंटा घर है, लक्ष्मी गेट है, नरदई ब्रिज है, हर की पौड़ी है, भीमसेन घंटा है। ये पर्यटन स्थल है कासगंज का, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। घंटा घर, लक्ष्मी गेट, नरदई ब्रिज, हर की पौड़ी, भीमसेन घंटा, ये कहाँ पर है, कासगंज जिले में पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका कासगंज जिला हुआ। अब देखेंगे चौथा जिला कौन होगा। चौथे जिले का अध्ययन करते हैं एटा जिला, ठीक है। अब चलते हैं एटा जिला। एटा जिला की पहले सीमाओं का अध्ययन देखते हैं। फर्रुखाबाद, इधर मणिपुर, ठीक है, मैनपुरी, सॉरी कह रहे मणिपुर, मैनपुरी, फिरोजाबाद, फिर आगरा, फिर हाथरस, फिर अलीगढ़ है, ठीक है। ये शाहजहाँपुर यहाँ सीमा नहीं लगती है, ठीक है, बदाऊं की।
यहाँ चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। एटा जिला का मुख्यालय याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्यालय याद करिएगा। और ओडीओपी याद करिएगा, एकलंस बेल्स जिसे घुंघरू कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? घुंघरू। ठीक है, एकल बेल्स, इसे घुंघरू कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये पर जो होता है याद रखना। एटा जिला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका ऐतिहासिक बात करेंगे। ऐतिहासिक, यहाँ से क्वेश्चन अब बहुत बार पूछा जाता है। एटा ब्रज सांस्कृतिक क्षेत्र है। ठीक है, ब्रज के सांस्कृतिक क्षेत्र में स्थित है। सूरसेन महाजनपद भी ये का हिस्सा था। ठीक है, महाजनपद 16 महाजनपदों में जो होते हैं, 8 महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश में आते थे। उन्हीं 8 महाजनपदों में एक जनपद था जो था सूरसेन महाजनपद। देख रहे हैं, सूरसेन महाजनपद। ठीक है, ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। 1857 के विद्रोह होने पर केंद्र होने के लिए जो था ये जाना जाता है। 1857 के विद्रोह का केंद्र होने के लिए ये जाना जाता है यहाँ पर सूरसेन। ठीक है, 1857 के विद्रोह का भी जाना जाता था। दूसरा है एटा, जो होता है एटा को हम एंटा कहा जाता था। ठीक है, इसे आक्रामक तरीके के जवाब देना होता है, क्योंकि यहाँ यादव समुदाय के लोग बहुत आक्रामक होते थे एटा जिला के। ठीक है, इसलिए इसे एंठा ऐठा कहा जाता था। एटा जिले को ऐठा कहा जाता था। जो तो एटा जिले की यज्ञशाला के लिए बहुत प्रसिद्ध है, गुरुकुल विद्यालय में स्थित है। ठीक, यज्ञशाला बहुत प्रसिद्ध है, जो गुरुकुल विद्यालय में स्थित है। यज्ञशाला विश्व की दूसरी सबसे बड़ी यज्ञशाला मानी जाती है, याद रखना। यह यज्ञशाला जो होता है, इस यज्ञशाला को जो होता है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी यज्ञशाला मानी जाती थी। ठीक है, मानी जाती है अभी भी। आगे देखेंगे हम, इसके ऐतिहासिक घटनाओं में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ये आपका जो होता है गंगा यमुना दोआब के बीच स्थित है। एटा जिला किसके, ये इंपॉर्टेंट पीसीएस के लिए या आरओ के लिए। ठीक है, गंगा यमुना दोआब के बीच स्थित है। ये अत्यधिक जो होता है उपजाऊ होती है, क्योंकि ये जलोढ़ मिट्टियाँ होती हैं। ठीक है, गंगा यमुना के दोआब के बीच स्थित है। इनके द्वारा लाई गई मिट्टियाँ जो होती हैं जलोढ़ मिट्टियाँ होती हैं, जो बहुत उपजाऊ होती हैं। जिले के लोगों को प्राथमिक व्यवसाय जो होता है कृषि है, जो चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ, मक्का, और ये मिट्टी तम्बाकू की खेती के लिए भी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, सबसे उपयुक्त मानी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है प्रसिद्ध स्थान जो होता है, के बारे में चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। पटना, ये पीसीएस में भी पूछा गया और आरओ में भी पूछा गया, समीक्षा अधिकारी में। ठीक है, पटना पक्षी अभ्यारण्य बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य, बस इतना याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। ठीक है, पटना पक्षी अभ्यारण्य, ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है, जिसकी आर्द्रभूमि केवल 1 वर्ग किलोमीटर में है, ज़्यादा नहीं। इसकी आर्द्रभूमि क्षेत्र जो होती है केवल 1 वर्ग किलोमीटर में है। झील की पानी की गुणवत्ता सर्दियों के मौसम के दौरान जीवों की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करती है जी, सर्दियों में। दूसरा जो होता है यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आवागढ़ किला। ठीक है, आवागढ़ का किला, ये क्षत्रिय वंश जदोन शासक के करौली के प्रवास के बाद 12 शताब्दी में जो था एक छोटे से टीले पर एक शानदार प्राचीन कला का निर्माण था, जिसे चारों ओर बड़ी खाई और हरे भरे खेत आपको दिखते हैं, उसे आवागढ़ किला कहा जाता है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है करंट में। करंट में क्या होगा, यूपी पर्यटन विभाग ने 10 पर्यटक जो था बंगलों के विकास में जो होता है बाराबंकी का देवा शरीफ को कौन कौन से 10 पर्यटक स्थल घोषित किए गए हैं, उसको इम्पोर्टेंट होता है। पहला है बाराबंकी देवा शरीफ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। सीतापुर का हरगांव, श्यामली का कांधला, एटा में सोरो, बुंदेल शहर का में खुर्जा, अमेठी में मूसीगंज, एटा में पटना पक्षी अभ्यारण्य, बदायूं में कछला, मिर्जापुर में चुनार और प्रतापगढ़ में भूपिया मऊ, ये शामिल किया गया है। ठीक है, राही, ये 10 राही पर्यटक बंगलों के विकास के लिए जो होता है लीज आधारित जो होता है पीएसपी प्रक्रिया शुरू की गई यहाँ पर है। ठीक है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राही पर्यटक बंगलों के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट है, इसमें करंट में शामिल किया गया। अगले जिले की हम चर्चा करते हैं, आगरा की बात करेंगे। चलिए आगरा की चर्चा करते हैं। आगरा जिले का, ये आगरा जिला। ठीक है, आगरा मंडल में जो होते 4 जिले हैं, कौन कौन है, आगरा है, फैजाबाद है, मथुरा है और मैनपुर है। ठीक है, ये जो होता है दूसरा मंडल होगा, दूसरा मंडल। ठीक है, पहला मंडल का अध्ययन हमने 4 जिलों कर लिया, दूसरा मंडल आगरा मंडल का हम अध्ययन करेंगे। किसका, आगरा,
फिरोजाबाद, मथुरा और मैनपुरी। ठीक है, इसका नेतृत्व जो होता है कौन करता है? आगरा मंडल करता है। चलिए आगरा मंडल की सीमाओं के अध्ययन करते हैं। देखिए यहाँ पर मथुरा है, हाथरस है, फिरोजाबाद है, इटाह है। ठीक है, राजस्थान। आगरा से कौन कौन से राज्य लगते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य को अध्ययन कर लेते हैं। राजस्थान को छूता है आगरा। ठीक है, राजस्थान और मध्य प्रदेश। देखिए दो राज्यों का अध्ययन करता है, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसकी सीमा बनाता है आगरा। ठीक है, किसकी किसकी? राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाता है। चलिए अगर हम इसकी बात करें, इसके ज़िले की बात करें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िला। ज़िला जो होता है आगरा है। मुख्यालय जो होता है इसका कहाँ पर? आगरा है। लिंगानुपात अगर पूछता है तो 869 मारेंगे, लेकिन ओडी ओपी आप जरूर पढ़ेंगे यहाँ पर आगरा का। ये पीसीएस का सबसे मुख्य सब्जेक्ट माना जाता है। ओडी और ओपी जो होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओडी और ओपी। चलिए देखते हैं ओडी और ओपी को। यहाँ देखेंगे चमड़े का उत्पाद या कपड़े, जूते, बैग, बेल्ट, फर्नीचर, ये बनाए जाते हैं यहाँ पर चमड़े के। चमड़े के उत्पाद यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। क्या क्या बनाए जाते हैं? कपड़े बनाए जाते हैं, जूते बनाए जाते हैं, बैग बनाए जाते हैं, बेल्ट बनाए जाते हैं, फर्नीचर बनाए जाते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यहाँ पर बनाए जाते हैं। लेकिन अब देखिए इसको उद्योग के बारे में बात करें, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो होते हैं, कहाँ के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा गया है। ये पूरी हिस्ट्री का क्वेश्चन देखिए रखा गया है पूरे। अब इसमें जो होता आप देखेंगे ध्यान से, अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो पीसीएस के सारे एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगरा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, आगरा से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, आरओ में पूछे गए हैं, एआरओ में पूछे गए हैं, उत्तर प्रदेश की यहाँ तक पुलिस की परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। यूपी पुलिस के पेपर होते हैं, वहाँ भी जो होता है स्पेशली क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, देखेंगे आगरा उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी के तट पर स्थित है, आपको पता है, स्थित है। और गंगा नदी सबसे बड़ी सहायक नदी इसकी है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना की सहायक सबसे बड़ी नदी कौन है? गंगा नदी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में जो होता है यमुना नदी के किनारे आगरा तट पर जो होता है, आगरा स्थित है यमुना नदी किनारे, जो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश चौथा सबसे अधिक आबादी वाला जिला था। आगरा जो होता है उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला जिला था, तो चौथा था। ठीक है, उत्तर प्रदेश पहले पे कौन था? कानपुर था। दूसरे पे कौन था? लखनऊ। तीसरे पे गाजियाबाद और चौथे पर आगरा था। याद रखना 2011 की जनगणना के अनुसार आगरा उत्तर प्रदेश में चौथा सबसे अधिक आबादी वाला जिला था। पहले पर कानपुर, दूसरे पे लखनऊ, तीसरे पे गाजियाबाद शहर, और भारत में 23वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर अगर है तो आगरा है। ठीक है, भारत का 23वां, याद रखना 23वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन है? आगरा। दूसरी होती है 3 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। पहला NH-19, NH-21, NH-44। आगरा से निकलने वाले 2 एक्सप्रेस भी हैं। कौन कौन से? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जान लेना। ये एक्सप्रेस से क्वेश्चन समीक्षा में पूछा गया, आगरा से कौन कौन एक्सप्रेस गुजरते हैं? यमुना एक्सप्रेस, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस, 2 एक्सप्रेस हैं आपके, यमुना एक्सप्रेस और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस है। राजमार्ग एक प्रमुख जंक्शन बनाया गया। ठीक है, राजमार्गों का एक प्रमुख जंक्शन है। 2 एक्सप्रेस के साथ राजमार्गों का एक प्रमुख जंक्शन है। कौन कौन एक्सप्रेस है? गंगा यमुना एक्सप्रेस वे। ठीक है, दूसरा है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। ये 2 एक्सप्रेस वे यहाँ पर गुजरते हैं। ठीक है, दूसरी चीज होती है आगरा जो होता है, आगरा को दिल्ली और जयपुर के साथ गोल्डन ट्राईएंगल टूरिस्ट सर्किट में शामिल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस में बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, आगरा को जो होता है दिल्ली और जयपुर के साथ जो होता है कौन सा? अर्थात गोल्डन ट्राईएंगल टूरिस्ट सर्किट जो होता है शामिल किया गया है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यहाँ पर है। हमने अभी बताया था उत्तर प्रदेश के 6 नोड्स जो होते हैं रक्षा प्रौद्योगिकी गलियारा में कौन कौन शामिल है, हमने बताया था अभी। इसके पहले अलीगढ़ है, याद रखो, फिर से बता रहे हैं, आगरा है, झांसी है, कानपुर है, चित्रकूट है, लखनऊ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 6 नोड्स के साथ स्थापित किया गया है, 6 रक्षा
जो था गलियारा बनाया गया, रक्षा औद्योगिक गलियारा बनाया गया है। ये इसमें 6 जिलों को शामिल किया गया है। पीसीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समीक्षा का। कौन कौन से जिले पूछे जाएंगे? अलीगढ़, आगरा, झांसी, कानपुर, चित्रकूट और लखनऊ। स्मारक और वास्तुकला, स्मारक और वास्तुकला के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो था ऐतिहासिक स्मारक और वास्तुकला की चर्चा की अगर हम बात करें, यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है क्या रखा गया है स्मारक और वास्तुकला में। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर स्मारक और वास्तुकला की बात करेंगे तो दो स्मारक और वास्तुकला सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। पहला ताजमहल, दूसरा आगरा का किला। ठीक है। तो दो स्मारकों में जो होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखा जाता है।